हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 9th क्लास की मैथ्स की एक्सरसाइज 11.4 का सेकंड क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन है हमारा फाइंड द अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय अ सॉलिड स्फेरिकल बॉल। क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है एक सॉलिड स्फेरिकल बॉल है। सॉलिड स्फेरिकल मतलब ठोस बॉल है, उसके द्वारा जो पानी डिस्प्ले किया जा रहा है। डिस्प्ले का मतलब है मतलब उसकी जगह पे उस बॉल को रख दिया। जैसे एक में बर्तन में पानी है और एक क्या है हमारे पास सॉलिड स्फेरिकल बॉल है। तो जिसमें पानी है इस बॉल को अगर उसमें डाल देंगे तो इस बॉल के द्वारा जो पानी डिस्प्ले यानी निकल जाएगा वो कितना निकलेगा? इस बॉल का जो वॉल्यूम है उतना निकलेगा। तो हमें क्या बोल रहा है कि जितना पानी इसमें से निकला है उसका वॉल्यूम निकालना है हमें, यानी कितना पानी डिस्प्ले किया गया है वो निकालना है। तो इसका मतलब हमें क्या निकालना है? उस सॉलिड स्फेरिकल बॉल का वॉल्यूम निकालना है। सीधी सी बात। कह रहा डायमीटर 28 सेंटीमीटर 0.21 मीटर। तो यह दो पार्ट्स हैं, एक एक करके दोनों को करते हैं। तो अब हमें ये समझ में आ गया कि इसमें करना क्या है। हमें ये पता लग जाए कि हमें करना क्या है तो हम इजीली कर सकते हैं उसके फॉर्मूले लगाकर। तो यहाँ पर हमारे पास वॉल्यूम का जो फॉर्मूला है स्फेरिकल का वो क्या है? 4πr³ है। तो ये आपको पता होना चाहिए। इसमें किस किस चीज की जरूरत है? तो पाई और आर। तो पाई की वैल्यू तो हमें पता है 22/7। अब आर और चाहिए। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर आर तो दे नहीं रखा लेकिन डायमीटर दे रखा है। ये डायमीटर है बोल रहा है ना, डायमीटर है तो इससे रेडियस निकाल लेंगे, आर निकाल लेंगे। तो हमने डायमीटर लिख दिया पहले। डायमीटर क्या है हमारे पास? इतना। और रेडियस निकालने के लिए इसको 2 से डिवाइड किया तो आ गया हमारे पास 40 सेंटीमीटर। रेडियस निकल के आ गया। तो अब हमने क्या लिखा? द अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड ऑफ द सॉलिड स्फेरिकल बॉल बाय द सॉलिड स्फेरिकल बॉल, यानी सॉलिड स्फेरिकल बॉल के द्वारा जितना पानी डिस्प्ले किया गया है वो किसके बराबर होगा? इक्वल वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड स्फेरिकल बॉल। ये जो सॉलिड स्फेरिकल बॉल है उसके वॉल्यूम के बराबर होगा। ये बात हमने लिखनी थी तो हमने लिख दी। उसके बाद हमने क्या लिखा? इक्वल में भाई वॉल्यूम ही तो निकालना है तो इसलिए हमने इक्वल करके लिख दिया वॉल्यूम। कितना? अब वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा दिया 4/3πr³। तो 4/3 ऐसे लिखा। पाई की वैल्यू 22/7 और आर हमारे पास क्या है? रेडियस है जो कि यहाँ दे रखी है, हमने निकाल ली। तो इसको हमने 3 बार लिख दिया क्योंकि इस आर पे पावर 3 लग रही है तो इसको 3 बार लिखना है, मल्टीप्लाई करना है तो 3 बार लिख दिया, मल्टीप्लाई कर लिया। अब यहाँ से हमने इसको काटा, हमने इसको इससे काट दिया। 7 से इसको काटेंगे 2 आ जाएगा 2 सेंटीमीटर। उसके बाद हमने क्या किया? इस 3 को ऐसे लिख दिया और बाकी सब को हमने मल्टीप्लाई कर दिया। और मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा इतना आ गया। सेंटीमीटर क्यूब क्यों आया? 1 सेंटीमीटर 2 3 सेंटीमीटर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो सेंटीमीटर क्यूब हो गया। तो ये हमारा क्या निकल के आ गया? इसका वॉल्यूम, यानी जितना पानी डिस्प्ले हुआ है वो निकल के आ गया। अब दूसरे पार्ट में हमें डायमीटर दे रखा है इतना और रेडियस हमने 2 से डिवाइड करके निकाल ली। इसको हमने डिवाइड नहीं किया, ऐसे ही रखा है अभी क्योंकि आगे फिर करना पड़ेगा। तो ऐसे हमने 2 से इसको डिवाइड कर रखा है। The amount of water displaced by the solid spherical ball is equal to क्या हो जाएगा? Volume of the spherical ball। तो जैसे इसमें लिखा था वैसे उसमें लिख दिया। अब हमें फॉर्मूला लगाना था 4/3πr³ लगा दिया। 4/3 लिखा, पाई की वैल्यू 22/7 और रेडियस इसके अंदर क्या है? इतनी है तो हमने इतनी लिख दिया और इस पे क्यूब लग रहा है तो यहाँ भी क्यूब लगा दिया। अब इसको हमें 3 बार लिखना था, इसको तो हमने ऐसे लिख लिया इनको, और इसको 3 बार लिखना था। अब यहाँ पर हमारा 20 कैसे आया? यहाँ से पॉइंट हटाया तो हमारे पास कितना आ गया? यहाँ पर भाई 2 के बाद है, 2 के बाद हो तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 200 आएगा। हाँ, तो यहाँ के बाद 2 के बाद पॉइंट लग रहा है तो पॉइंट हटाया तो नीचे 200 और यहाँ से भी पॉइंट हटा, मतलब यहाँ से पॉइंट हटाएंगे। 3 बार लिखना है तो हमने 3 बार ऐसे ही लिखना है। नीचे 2 था तो 2 पॉइंट हटाया, 2 के बाद से तो नीचे 2 जीरो लग गई। पहले भी बता चुका हूँ ये बात मैं आपको। ऊपर अगर पॉइंट है तो नीचे जीरो लग जाएंगी, नीचे पॉइंट है तो ऊपर जीरो लग जाएंगी पॉइंट हटके। तो यहाँ पर हमारे पास ये आ गया। अब हमने इसको क्या किया? इसको हमने इससे डिवाइड किया, इससे डिवाइड किया तो 3 आया और फिर हमने इसको किससे डिवाइड कर दिया? फिर 3 से डिवाइड किया। तो यानी कि हमें इसको सॉल्व करने के बाद जो आया हमारे पास वो कितना आ गया? ऊपर हमारे पास इतना बचा और नीचे हमारे पास कितना बचा? ये बचा है। आप इसको काट के देख सकते हो। बस क्या है इसमें गुणा ही तो है, जोड़ घटा गुणा भाग। तो ये तो बहुत ईजी है। तो इसमें अब हमने क्या किया? इन सबको मल्टीप्लाई किया। जब इन सबको मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया और नीचे हमारे पास ये था। अब हमने क्या किया? नीचे अब देखो सिर्फ 0 0 और 1 है और जब 1 के बाद सिर्फ 0 0 होती हैं तो नीचे से हम इनको हटा के क्या करते हैं? ऊपर पॉइंट लगा देते हैं। तो यहाँ कितनी जीरो है? 1 2 3 4 5 6 तो ऊपर 6 के बाद क्या लग जाएगा? पॉइंट। तो और राइट हैंड साइड से गिनना शुरू करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 के बाद पॉइंट लग गया, फिर जीरो लगा दी। 1 जीरो और लगा देनी अपनी तरफ से, कोई दिक्कत नहीं लगाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लगा दो। तो क्या आ गया हमारे पास? मीटर क्यूब आ गया।
तो यही हमारा इसका क्या था, यानी जितना पानी डिस्प्ले किया गया है उस स्फेरिकल बॉल के द्वारा वो ये था। दूसरे पार्ट का आंसर ये है और पहले पार्ट का आंसर ये है। तो यही इस क्वेश्चन के अंदर हमें करना था। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो फिर मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।